गुरुद्वार की जनता को, हमारे नेताओं को सबको जानना चाहिए कि हाँ, बच्चे पढ़े लिखे और अपनी मांग को सही ढंग से मनवाने के लिए आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचार की, वो चाहे भर्तियों में भ्रष्टाचार हो या चाहे बैकडोर एंट्री का जो नंगा नाच जो उत्तराखंड में चल रहा है, आप ये बता दीजिए कि हमारे गरीब घर के बच्चे और जो मेहनती बच्चे हैं वो तो कोचिंगों और लाइब्रेरी में जाकर अपना रात दिन एक करके दम तोड़ रहे हैं, परंतु वहाँ पर बैकडोर के माध्यम से जो नियुक्तियां हो रही है हमारे नेताओं की, हमारे अधिकारों के बच्चों की, तो हम कहना चाहेंगे इस प्रकार की नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगे। ये हमारी मांग है। हम कहना चाहेंगे कि बीडीओ में और बीडीओ की तरह अन्य भर्तियों में जिस प्रकार से खुला खेल चला है, वो 15 लाख 18 लाख का जो खेल चला है, ऐसी जो धांधली हुई है, इन धांधली करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा हो। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारे उसमें सबसे बड़े जो सफेद पोस्ट नेता जो मिले हुए हैं, उनकी संपत्तियों की जांच हो, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ये हमारी मांग है। हम कहना चाहेंगे कि यदि 22 वर्ष के इस उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, देश के बड़े बड़े राज्यों से भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ है, परंतु 22 वर्ष से आज तक ना तो कोई भ्रष्ट अधिकारी जेल के अंदर गया है, ना कोई हमारे भ्रष्ट नेता जेल के अंदर गए हैं। हम चाहते हैं ये लड़ाई जरूर लंबी है, ये लड़ाई जरूर संघर्षपूर्ण है, परंतु इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में आप और हम कसर नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी हैं, वो चाहे सचिवालय के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी हो या विधानसभा के अंदर बैठे भ्रष्टाचारी हो, उन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना हमारा और आपका काम है, और ये काम मिलकर हम करेंगे। आज अगर युवा सड़कों पर है तो इन युवाओं के सर पर हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद, अभिभावकों का सुरक्षा होना जरूरी है। ये बात अभिभावकों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, पर उनके मेहनत का फल कौन ले जा रहा है? जो तेजी भर के पैसा ला रहा है, वो हमारे बच्चों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई अभिभावक, छात्र और युवा मातृशक्ति सबको एक साथ एक मंच पर आकर लड़नी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम आवाज उठाते थे तो लोग, हमारा आयोग और हमारी जो सरकारें हैं, वो कहती थी नहीं, सब ठीक चल रहा है। और सब इसलिए ठीक चल रहा था, ये पैसा एक 4th क्लास कर्मचारी से लेकर सचिवालय में बैठे सबसे बड़े आदमी और विधानसभा में बैठे सबसे बड़े आदमी तक जाता था, इसलिए ये सब ठीक चल रहा था। परंतु अगर आज इसकी परतें खुली है तो इन परतों को दोस्तों बंद मत होने देना, ये हमारी गारंटी है। ये हम सब संकल्प लेते हैं कि हम लोग इन परतों को बंद नहीं होने देंगे, और ये परतें इतनी आगे तक खुलेंगी कि प्रदेश के जो मुखिया रहे हैं, आज अगर कहते हैं कि 22 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो उन सब पे भी इसकी जांच के घेरे में लेना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस लड़ाई को हमने सही तरीके से, सही दिशा देकर सही अंजाम तक पहुंचा दिया, तो उन 12 मुखियाओं में से कौन कौन से मुखिया फटाफट के पीछे जाते हैं, ये भी हमारी मांग है। तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा न कहते हुए हमारे साथ हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे अभिभावक, हमारे साथ बड़ोनी जी ये भी आए हैं। ये लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए देहरादून में धरना कर रहे हैं। और लोकायुक्त, आपको पता है लोकायुक्त क्या चीज होती है? आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो लोकायुक्त है, उसमें एक पार्ट लोकायुक्त का भी है, लोकपाल है। लोकपाल सेंटर में, लोकायुक्त हमारे स्टेट में। वर्तमान जो सत्ताधारी हमारी सरकार है, उन्होंने 2017 में कहा था, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डाला था कि 100 दिन के अंदर हम सत्ता पे आते ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर देंगे। परंतु आज 5 वर्ष तो गुजरे ही, उसके बाद कितना कार्यकाल, इस कार्यकाल का भी, वर्तमान कार्यकाल का भी हो गया, परंतु लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। और लोकायुक्त की नियुक्ति होना जरूरी है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति जरूरी है। जिनके लिए हमारे ये साथी आंदोलन कर रहे हैं, इनके साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। अगर लोकायुक्त यहाँ पर नियुक्त हो जाता है, हम अपनी शिकायत लेकर, विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर, परीक्षाओं के भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त कार्यालय में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। परंतु ऐसी व्यवस्था ये यहाँ पर होने नहीं देंगे।
परंतु ये व्यवस्था तब होगी जब लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ पर जैसे इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में गली गली में गांव गांव में लोग, हर ब्लॉक में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कम से कम एक चेतना जगी है कि इस भ्रष्टाचार की इस मुहिम को आगे बढ़ाकर इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। तो हमें लगता है यहाँ पर ज्यादा न कहते हुए हम कहना चाहते हैं इसे यहाँ पे प्रस्थान जब करेंगे और उसके बाद वहीं पर जहाँ पर ज्ञापन देने की बात आएगी वहाँ पर सब अपनी बात रखेंगे। जो पीड़ित छात्र है वो अपनी बात रखे, अपने अंदर की जो आग है, अंदर की जो पीड़ा है उसे जनता के सामने रखिए और ये बताइए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। और हम और आप युवा देवभूमि तो बचा सकते हैं। ये मुहिम खत्म नहीं होने देनी, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, यही हमारे शब्द है। और इन शब्दों के साथ ही हम यहाँ पर अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब हम यहाँ से अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वो भी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उससे पहले देहरादून से आए हुए कुछ लोगों का यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। दोस्तों, बेरोजगार संघ कोषाध्यक्ष सुशील कैंथोरा जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। गणेश गामी जी हमारे साथ मौजूद है। लुशन टोडरिया जी हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह हजारे टीम से गोपाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों, इसके साथ सुमन बडोली जी हमारे साथ है, परमानंद बडोली जी हमारे साथ है, पुष्कर चौधरी और नवर खाली जी भी हमारे साथ देहरादून से है। इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, एकेश्वर चौधरी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से। भैया एक मिनट, भैया सर, आप देहरादून से आए, आज ये रैली है बेरोजगार संघ की, क्या कहना आपको? देखिए, हमारा साफ संदेश है हमारी सरकार को कि जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पर लिपापोती करने में लगे हुए हैं, हम ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश का युवा जा चुका है और प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में यहाँ पर हमने ये शुरू कर दी है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई है जिस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम युवाओं ने संकल्प ले लिया है। आज अगर ये कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो अगर सरकार फिर से नहीं चाहती है तो सरकार को ये कड़ा संदेश है कि हम उन लोगों को भी सामने लाएंगे जिनका आप संरक्षण कर रहे हैं, जिनके साथ आपके फोटो वायरल हो रहे हैं, जिन खनन माफियों को बचाने की बात की जा रही है, जिन परीक्षा माफियों को बचाने की बात की जा रही है, ऐसे लोगों को हम सड़क पर खींच कर लाएंगे और ये आपके लिए गले की घंटी बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के जो युवा हैं, प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, आप उनके सर पर अपना हाथ रखिए और उनके साथ न्याय करिए। क्या नाम है सर आपका? लड़के भाग रहे हैं यार, लड़के भाग निकलने यार।